प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज के दैनिक सत्संग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज दीपावली का दिन है और दीपावली के मौके पे कल यहाँ आश्रम में सत्संग भंडारा हुआ था, जिसमें बाराबंकी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, पीलीभीत आदि कई स्थानों से स्वामी जी को प्यार करने वाले जिन तक स्वामी जी की पुकार पहुंची वो आए और सम्मिलित हुए। और आज के दैनिक सत्संग में जो भी भाई बहन बैठे हुए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक सत्संग में आज ऋग्वेद के 10वें मंडल के 42वें सूक्त के 5वें मंत्र पर आधारित स्वामी जी का एक छोटा सा सत्संग रखा जाएगा। आप लोग बहुत ही प्यार से इसका श्रवण और मनन करें। परमात्मा की भक्ति करने के लिए हमें किसी स्थान में बैठना पड़ता है। प्रत्येक धर्म में ऐसे पूजा के स्थान की चर्चा है। हिंदू धर्म में मंदिर, ईसाई धर्म में चर्च, इस्लाम धर्म में मस्जिद, बौद्ध धर्म में विहार और यहूदी धर्म में सिनागोग ऐसे स्थानों को नाम दिया गया है। यदि ध्यान से देखें तो इन सब धर्म स्थलों की रचना मानव शरीर की रचना के अनुरूप की गई है। मंदिर के गोल गुंबद की रचना मनुष्य की खोपड़ी के आधार पर, चर्च की रचना नाक की लंबोदरी शक्ल के आधार पर, मस्जिद की रचना दो आँखों के ऊपर मेहराब नुमा हड्डी के आधार पर की गई है। वास्तव में मानव शरीर ही सच्चा हरि मंदिर है। इसमें परमात्मा का वास है और आत्मा जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है वह भी शरीर के अंदर है। अतः प्रभु प्राप्ति का सरल स्थान मानव तन ही है। सब धर्मों के बनाए गए धर्म स्थान इस एक तथ्य की ओर इशारा करते हैं। बाहरी धर्म स्थानों को बैठने के लिए बनाया गया है। इन स्थानों में एकत्रित होकर हमें सच्चे हरि मंदिर में प्रवेश पाने का तरीका सीखना है। संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि यदि एक स्कूल का भवन आलीशान हो, उसमें खेल के मैदान भी अच्छे बने हों, अध्यापक भी पढ़े लिखे विद्वान हों और स्कूल में बच्चों की ड्रेस भी अच्छी लगाई हो, लेकिन वहाँ पर बच्चा पास न होता हो, तो ऐसे स्कूल की कौन तारीफ़ करेगा। ठीक इसी प्रकार आलीशान धर्मस्थलों को बनाकर बुद्धि के पहलवान पंडित पुजारी पादरियों को रखकर और बाहरी कर्मकांड को अपनाकर हमने
असली हरि मंदिर को भुला दिया है। वास्तविकता यह है कि इन नकली मंदिर मस्जिदों की रक्षा के लिए हजारों सच्चे हरि मंदिर आनन फानन में नष्ट कर दिए जाते हैं। मानव तन रूपी असली हरि मंदिर गिराए जा रहे हैं और झूठे धर्मस्थल रोज़ाना बनाए जा रहे हैं। इन बाहरी धर्मस्थलों को बनाने से धर्म पालन में एक और रुकावट पैदा हो जाती है। हम यह समझने लगते हैं कि परमात्मा इन धर्मस्थलों में है, बाहर नहीं, और इस तरह परमात्मा के सर्वव्यापकत्व को भूलकर हम उसे इन धर्म स्थलों तक सीमित कर देते हैं और इनसे बाहर पापाचरण करने के लिए अपने को स्वतंत्र समझने लगते हैं। संत जब आते हैं तो हमें इस मानव तन में ही प्रभु भक्ति करना सिखाते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 42वें सूक्त के 5वें मंत्र में कृष्ण ऋषि ने इस विषय को बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। यह अस्मे इंद्रम बहुलम धनम न, यह यानी संत हमें सदा प्रभु धारा ब्रह्मरंध्र में देता है, क्योंकि इस मंत्र का देवता इंद्र है। अतः यह से भाव हमारे समय में मौजूद संत से है। प्रभु भक्ति कराने को संत हमें प्रभु धारा देता है। यह धाराएं हमें वह ब्रह्मरंध्र में प्राप्त कराता है। धनम 9 द्वारों के ऊपर 10वां द्वार है, जिसे वेद में स्वर्ग, ब्रह्मलोक या ब्रह्मरंध्र कहा है। इसी को तीसरा नेत्र या शिव नेत्र भी कहते हैं। मुसलमान भाई इसे नुक्ता-ए स्वेदा कहते हैं। बाइबिल में इसे सिंगल आई कहा। संत आत्मा को ऊपर लाकर इसी स्थान में परमात्मा से मिलाता है। यही प्रभु भक्ति करने का सही स्थान है। तीव्राम सोमाम आसुनोति प्रेयस्वान, अर्थात सतत प्रवाहित धारा से सोमपान करा तृप्त करता है। 33 कोटि प्रभु अभिव्यक्त धाराओं में पहले 12 प्रकाश रूप अभिव्यक्त धाराएं प्राप्त होती हैं, जो आत्मा पर चढ़े मलावरण मिटाती हैं। उसके बाद 11 नाद रूप धाराएं आत्मा को शरीर में ऊपर लाकर ब्रह्मरंध्र में लाती हैं। इसके बाद प्रकाश और नाद की 8 सतत प्रवाहित धाराएं आत्मा को प्रभु सामीप्य में ठहराए रखती हैं। क्योंकि यह धाराएं सतत आती रहती हैं, अतः इन्हें तीव्र धाराएं कहा है। यही सोम धाराएं हैं। इनसे वासनाएं मिटती हैं, आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है और इच्छाओं का दमन होता है। इसलिए सोम को अन्न धारा या वैभव धारा भी कहा है। वास्तव में सोम ज्योति व नाद का सतत प्रवाहित रूप है, जिससे वासना मिटती है, संतुष्टि होती है और वैभव प्राप्त होता है। इसका सम्मोहक रूप आत्मा को विमोहित कर लेता है। इसी कारण गुरु नानक देव जी ने कहा है, और नशे सब झूठ हैं, उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। सोम के इस विमोहित करने वाले रूप से कई विद्वान इसे भौतिक नशीला पदार्थ समझने की भूल कर बैठते हैं। वेद में सोम के स्वरूप को प्रकट करते हुए कहा है, सोम कोई जड़ी बूटी का रस नहीं है, जैसा कई लोग समझते हैं। यह ब्रह्मज्ञानी संत द्वारा प्रदत्त अंतर आनंद की धारा है, जिसे अनुभव से समझा और संत की दया से पिया जा सकता है। तस्मै शत्रु सुतकामम प्रातः अहन, प्रभु धारा से अंतर वासना मिटा दीप्त रूप बनाता है। इस मंत्र में प्रातः शब्द
ब्रह्मरंध्र के लिए आया है। जिस प्रकार प्रातः काल में प्रकाश प्रकट होता है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्मरंध्र में प्रभु अभिव्यक्त प्रकाश धाराएँ प्राप्त होती हैं। परमात्मा प्रातः काल में अपना संदेश देता है। शत्रु शब्द वासनाओं के लिए आया है। सब धर्मों में शत्रु से लड़ने की बात आती है। देवासुर संग्राम या कुरान में वर्णित लड़ाइयाँ भी इसी तरह के दैवी और राक्षसी प्रवृत्तियों के द्वंद्व का वर्णन है। वास्तव में धर्म में किसी भी भौतिक लड़ाई की प्रेरणा नहीं दी गई है, बल्कि प्रभु अभिव्यक्त धाराओं से वासनाओं को नष्ट करने की बात कही गई है। इन वासनाओं के नष्ट होने से आत्मा के मलावरण मिट जाते हैं और उसका अंतर्दीप्त रूप प्रकट हो जाता है। इस तरह अंतर योग साधना के द्वारा साधक मलावरण मिटा दीप्ति प्राप्त करता है। नी स्वष्ट्राम युवती हंति वृत्रम, अर्थात देहधारी संत आत्मा को व्यापक धारा प्राप्त करा वासना मिटाता है। इस मंत्र में नी का भाव देहधारी संत से है। युवती आत्मा को कहा है। युवती के समान ही बाइबल में आए शब्दों को कुंवारी कन्या कहकर ईसा मसीह की माता को एक अलौकिक रूप देने की कोशिश की गई है। बिना पुल्लिंग से संबंध हुए स्त्रीलिंग बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, यह ईश्वरीय नियम है। लेकिन युवती शब्द को कुंवारी कन्या कहकर बाइबल में माता मरियम का भ्रामक रूप दर्शाया है। वास्तव में युवती आत्मा है और इसके ऊपर चढ़ी वासनाएं वृत्त हैं। कई पाश्चात्य विद्वानों ने वृत्र को एक राक्षस का रूप देकर इंद्र और वृत्र राक्षस की लड़ाई का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। उसमें अनेक उलझुल मनगढ़ंत बातें जोड़ दी गई हैं। वास्तव में योग साधना चेतन आत्मा की प्रभु से मिलन की कहानी है। इसमें किसी भी भौतिक वस्तु का योगदान नहीं है। संत का भौतिक रूप इसमें कोई काम नहीं करता है। संत की चेतनात्मक संत की चेतन आत्मा साधक के अंदर प्रवेश कर साधक का प्रभु प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करती हैं। प्रभु भक्ति में कोई भी भौतिक पदार्थ सहायक नहीं है। अतः वेद के आध्यात्मिक विवेचन में वेद मंत्र के किसी शब्द का भौतिक अर्थ नहीं लगाया जा सकता। जब जब विद्वान वेद के मंत्रों में आए शब्दों का भौतिक अर्थ करते हैं, मकर जाल में फंस जाते हैं। वेद के रहस्य की समझ मीमांसक और कर्मकांडी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उन्हें अंतर साधना की समझ नहीं है और वह वेद मंत्रों के भौतिक अर्थ कर रहस्य को पाना चाहते हैं। सच्चाई तो यह है कि एक बार वेद के आध्यात्मिक भाव को छोड़कर उसके भौतिक अर्थ करने से व्यक्ति महाअंधकार में चला जाता है, जिसे कभी मंजिल नहीं मिलती है। तो ये आज का सत्संग आपके बीच रखा गया, जिसमें बड़े ही सुंदर ढंग से स्वामी जी महाराज ने ये बताने का प्रयास किया है कि हम मंदिर में परमात्मा का वास समझते हैं और मंदिर में जाकर परमात्मा के दर्शन पाकर धर्म की इतिश्री समझ लेते हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि किसी भी धर्म के जो धर्म स्थान हैं वो मानव शरीर के ऊपर आधारित हैं। मानव शरीर में जो खोपड़ी है उसे संतों की भाषा में गगनमंडल कहा गया है, और खोपड़ी और माथा ये वो दो स्थान हैं जहाँ पर बैठकर, जहाँ पर पहुँचकर हम वास्तव में जो परमात्मा है उसके दर्शन करते हैं। संतों महात्माओं का ये कहना होता है कि मंदिर के जो आकार हैं, मंदिर में जो दिए जलते हैं, मंदिर में जो घंटे बजते हैं, वो सब प्रतीक रूप में हैं। उनका अर्थ यह है कि जैसे मंदिर का आकार है और मंदिर में बैठ के हम परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे ही
जो हमारा शरीर है, हम जब ध्यान साधना में बैठते हैं तो इस शरीर के अंदर ही हमें वो रचनाएं प्राप्त होती हैं। जब हमारी आत्मा इस शरीर को खाली करके ऊपर 10वें द्वार में पहुंचती है, माथे पर पहुंचती है, तो वहीं आत्मा का भी वास है और वहीं परमात्मा का भी वास है। तो जब हमारी आत्मा वहाँ इकट्ठी होकर पूरे शरीर में फैली हुई चेतना को समेटकर जब वहाँ स्थित होती है, स्थिर होती है, तो उसे अपना बोध होता है, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और आत्मा के साथ ही साथ परमात्मा का भी वास है। आत्मा और परमात्मा को जो पाने की, आत्मा के द्वारा परमात्मा को पाने की जो यात्रा है, वही धर्म की यात्रा है। जब हम अपने आत्मा स्वरूप को पा लेते हैं तब हमारी धर्म की यात्रा शुरू होती है, और जब हम परमात्मा को पा लेते हैं तब हमें समझ जाते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। और इसी रास्ते को बताने के लिए, समझाने के लिए जो संत महात्मा हैं वो हमारे जीवन में आते हैं, प्रभु की दया से आते हैं। कहते हैं, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब परमात्मा की हमारे ऊपर दया होती है तब हमें संत मिलते हैं जो हमें धर्म का असली मर्म समझाते हैं, जो हमें सही मायने में धर्म पर चलने की समझ देते हैं, और जिस पर चल के जो हमारे आत्मा के ऊपर मलावरण चढ़े हुए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जब हम 10वें द्वार पे जाते हैं तो वहाँ पे 12 प्रकार के प्रकाश हैं। जब हमारी आत्मा उस प्रकाश को देखती है तब सही अर्थों में दिवाली होती है। और आज दिवाली का अवसर है, दिवाली का मौका है, तो हमारी सच्ची दिवाली वही होगी कि हम अपने गुरु के बताए हुए ध्यान साधना के मार्ग पर चलें, उस रास्ते पर चलें और अपने अंदर उस प्रकाश को देखें, जिससे कि हमारे जीवन में जो द्वेष का अंधकार है, जो दुखों का अंधकार है, वो नष्ट हो सके और हम सबके साथ प्रेम पूर्वक रहकर और आनंद को प्राप्त करें, जो कि प्रकाश का रूप है। तो इसके साथ ही आज का ये सत्संग का कार्यक्रम समाप्त होता है, और आप सब भाई बहनों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी सच्ची दिवाली तो तभी मनेगी कि जैसे बाहर अमावस्या के अंधकार में दिए जलाकर हम रोशनी कर देते हैं, ऐसे ही हमारे अंतर का जो अंधकार है वो भी प्रभु के ज्योति से, प्रभु की अभिव्यक्त धाराओं 12 प्रकार के जो प्रकाश हैं उनके द्वारा हमारे अंदर का अंधकार दूर हो जाए, तो सही मायनों में हम दीपावली का त्यौहार मनाने वाले बन सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का इस सत्संग का कार्यक्रम समाप्त होता है, और आए हुए समस्त भाई बहनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।